दोबारा से ये हुआ है। तो अगर ये हुआ है कि हम जानेंगे सरकार से और पूछेंगे भी सरकार से कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं। आपको पता है कि अगले 3 दिन का रेड अलर्ट है कि राज्य में बहुत तेज़ बारिश होगी और बहुत तेज़ बारिश होने के कारण से लोगों को कहा गया कि आप पहाड़ों में ना जाएं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप पंडा पुरोहितों की जान को कितने खतरे में डाल रहे हैं इस तरह का कार्य करके। वहाँ के जो लेबरर्स हैं उनके साथ आप कितना गलत काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने ये किया है उसमें मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगी, हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने कृष्ण की चेतावनी नाम की एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भगवान कृष्ण कैसे कौरवों को समझा कर युद्ध करने के लिए, युद्ध को ना करने के लिए उन्हें समझा रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। इसीलिए बाद में जो युद्ध हुआ उसमें किस तरह का हाहाकार मचा। लेकिन हमें उतना पीछे नहीं जाना है। हमें अगर जाना है तो 2013 को आप देख लीजिए कि जिस तरह की आपदा हमने झेली है, क्या हम दोबारा किसी आपदा को झेलने को तैयार हैं? क्या धर्म और आस्थाओं के साथ, परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? आस्था जो होती है, संविधान भी कहता है कि किसी की भी आस्था में आप हस्तक्षेप ना करें। अब ये सरकार आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराते कराते अब केदारनाथ में गई। केदारनाथ के बारे में अगर बात करें तो केदारनाथ मोक्ष धाम कहलाता है। मोक्ष धाम का मतलब ही है कि वहाँ पे जाने वाला अपना हर कुछ त्याग कर, सोना चांदी हीरे जवाहरात त्याग कर वहाँ जाता है। और हीरे जवाहरात या सोना चांदी इसकी आवश्यकता नहीं होती है बाबा केदार को। तो वहाँ पर सोना क्यों चढ़ाया जा रहा है ये कह रहे हैं हमारे तीर्थ पुरोहित। तीर्थ पुरोहितों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है। आपको याद है कि लाइट एंड साउंड शो भी करा गया था वहाँ पे, जब लेज़र लाइट उन्होंने डाली थी बाबा केदार के मंदिर के दीवार पर, तो उसका भी विरोध हुआ था, उसे बंद करवाया गया था। तो अब कुछ सवाल हैं हमारे जो सरकार से हैं, और आपको इसमें याद करा दूं कि पहला सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेश धारण करके गुफा में गए थे केदारनाथ में ध्यान करने के लिए। तो अगर वे वेश धारण करके गए थे तो शायद उनकी समझ में ये नहीं आया कि वहाँ वेश धारण करके नहीं जाते, वहाँ पर सन्यासी बन के जाते हैं। वहाँ पे जो धारण होता है वो मन से और सच्चे मन से दुनिया को त्याग कर आप जाकर भगवान के चरणों में सब कुछ त्याग देते हैं। आप याद करके देखिए कि पांडव भी वहाँ पे गए थे, सब कुछ त्याग करके गए थे। क्या ढूंढने गए थे? मोक्ष ढूंढने गए थे। अपने आप को जिस सज़ा के वो भागीदार बने थे, अपने भाइयों की हत्या करके, उससे एक निदान पाने के लिए वो भगवान की शरण पे गए थे। तो कुछ सवाल हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता कि शिव कौन है? क्या उन्हें नहीं पता कि सन्यासी जो हैं वो सब कुछ छोड़कर भगवान शिव के शरण में आता है? क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारी आस्थाओं, हमारी परंपराओं से खिलवाड़? क्यों नहीं बात कर रही वो हमारे तीर्थ पुरोहितों से? और क्यों प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार हिंदुओं की आस्थाओं और परंपराओं से खेल रही है? जब ये अपने आप को बार बार कहते हैं कि ये हिंदुत्ववादी है, तो क्या ये है इनका हिंदुत्व? ये हिंदुत्व को हिंदुइज्म से जोड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म से भी जोड़ना चाहते हैं। मगर अगर यही है इनका हिंदू धर्म तो धिक्कार है ऐसे इनके हिंदू धर्म पर। और ये आरएसएस का हिंदू धर्म है, ये देश के हिंदुओं का नहीं। अब देश के जितने हिंदू हैं उन सब का अधिकार है बाबा केदार के इस मंदिर पर, बाबा केदार पर। केवल मोदी जी का नहीं है। जो मोदी जी गए थे और एक गुफा में बैठकर उन्होंने ध्यान करने की मुद्रा में बैठकर फोटो खिंचाई जो तमाम वायरल हुए। तो मेरा निवेदन भी है उनसे और मांग भी है कि इसको बंद करवाएं। दूसरी बात, ये काला धन है या काला धन नहीं है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं हमारे तीर्थ पुरोहित, और हमारा भी सवाल है। उनका ये कहना है और हमारा सबका भी ये मानना है कि आप सब जानते हैं कि केदारनाथ के रास्ते पे किस तरीके से अव्यवस्थाओं का दौर है। तो उन अव्यवस्थाओं को ठीक करना, वहाँ पर शौचालय बनवाने की ज़रूरत है, पानी उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है, लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था कराने की ज़रूरत है, आराम घर बनाने की ज़रूरत है। तो लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो भी भक्त इसको दान कर रहा है, अगर ये काला धन नहीं है
तो वो इन सब चीज़ों में इस पैसे को लगा सकते हैं। मगर सरकार अगर नहीं अभी भी चेतती तो इसका मतलब है आस्थाओं और परंपराओं का अपमान कर रही है। इसलिए हम सबको ज़रूरी है कि हम इस बात को उठाएं, और आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगी कि इस विषय को ज़रूर उठाएं, क्योंकि सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। कल रात की घटना बता रही हूँ आपको कि वहाँ पर तमाम हमारे पंडा पुरोहित प्रहरी बनकर बाबा केदार के प्रांगण में बैठे रहे। वो इसलिए बैठे रहे कि कहीं रात के समय में कार्य करके ये सोने की परत ना चढ़ाई जाए। आप बताइए कि क्या वहाँ पर सोने की परत लगाई जानी चाहिए या नहीं। ये मैं आपके लिए भी छोड़ती हूँ एक सवाल कि बाबा केदार से आप सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है, तो क्या आप चाहेंगे कि वहाँ आस्थाओं के साथ, परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो? तो सरकार से मांग है कि इस कुकृत्य को अभी रोके, तुरंत रोके और माफ़ी मांगे उत्तराखंड की जनता से। और नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांगे न केवल उत्तराखंड की जनता से, न केवल भारत की जनता से, परंतु पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदुओं से माफ़ी मांगे। जी धन्यवाद। निर्माण व्यवस्थाएं हैं उन पर आपने कुछ सवाल निशान खड़े किए, क्या नाराजगी आपकी है, क्या? देखिए, केवल निर्माण विभाग की बात नहीं है। अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है कि किस तरीके से आस्थाओं और परंपराओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन सी आस्थाएं और किसकी परंपराएं? ये है सनातन धर्म के को फॉलो करने वाले लोगों की आस्थाएं और परंपराएं। और ये परंपराएं जो हैं ये मुगलों के कारण नहीं तोड़ी गई। ये परंपराएं पिछले हजारों वर्षों से चली आ रही है। बाबा केदारनाथ का धाम आप जानते हैं एक मोक्ष धाम है, यानी कि लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाबा केदार की शरण में जाते हैं और सब कुछ त्याग कर, सोना चांदी हीरे जवाहरात इनसे नहीं खरीदा जा सकता बाबा केदार को। मगर प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार सोचती है कि शायद वो ऐसा कर लेगी, मगर सत्यता ये है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये वो भी जानते हैं। मगर उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया पुष्कर धामी शायद ये बताने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्हें ये बताना चाहिए था जाकर कि मोक्ष धाम पे दिखावा नहीं होता। जो सोना चढ़ाने की कोशिश करी जा रही है उसके कारण क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। कल हमारे केदारनाथ धाम में, क्योंकि अंदर बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन लेकर गए थे जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर जो पिछले 2 साल पहले चांदी चढ़ाई थी उसको उतार कर वहाँ पर प्लाई लगा रहे हैं, प्लाई बोर्ड, और वहाँ पर फाइबर का बोर्ड लगा रहे हैं, जिससे अखंड ज्योत में इतना बड़ा भपका उठा कि गर्भगृह में आग लग गई। ये पहली बार है कि गर्भगृह में आग लगी है और ये दूसरी बार है कि गर्भगृह को अपमानित किया है भाजपा की सरकार ने। और ये आस्थाओं के साथ खिलवाड़ इसलिए है क्योंकि आप वहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर पा रहे। जो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके लिए आराम करने की व्यवस्था, जो हमारे रावल वहाँ पर रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजें आपने ठीक नहीं करी है। मगर जो आप कर रहे हैं वो है बाबा केदार के प्रांगण में सोना चढ़ाने का। आपको याद होगा कि पांडव भी गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए केदारनाथ, तो वहां पर जब वो केदार बाबा को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे थे बाबा शिव को, तो एक भोलेनाथ को ढूंढने गए थे। भोलेनाथ की वजह से उनको मोक्ष मिल सकती थी, इसलिए वो वहां पे गए थे। लेकिन अगर सरकार ये सोच रही है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कह चुकी है कि बाबा केदारनाथ के मंदिर के साथ कोई खिलवाड़, कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो ये बताना होगा उनको कि वो वहां पर ड्रिलिंग मशीन गर्भगृह के अंदर कैसे लेके गए, वहां पे बड़े बड़े छेद कैसे किए। क्या ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आदेशों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ये बाबा केदारनाथ के मंदिर के साथ? वो केवल आस्था परंपरा का ही नहीं, वो धरोहर का केंद्र है, वो आपकी और मेरी धरोहर है। इसलिए जो वहां पर किया जा रहा है वो गलत है, उसे सरकार तुरंत रोके। हमारे तीर्थ पुरोहित आक्रोशित है, कल रात को वो वहां बैठे रहे और वहां पर प्रहरी की तरह, ताकि रात के अंधेरे में, क्योंकि रात के अंधेरे में ही काम करती है प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार, और उन्होंने उन्हें रोकने के लिए वहां पर प्रहरी की तरह बैठे रहे
और देखा कि वहाँ पे कोई गलत काम ना करे, यानी कि सोना ना चढ़ाया जाए। और इस सोने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी हीरे जवाहरात बाबा को इनकी ज़रूरत नहीं है, बाबा को खरीद नहीं सकते, ये कहना है सरकार से। और हिंदुत्व के बड़े रखवाले बनते हैं, ये है इनका हिंदुत्व कि जहाँ पे सन्यासी का वेश धारण करके प्रधानमंत्री गए, वो भूल गए कि वहाँ वेश धारण करके नहीं जाते, वहाँ तो इस भावना को धारण करके जाते हैं कि सब कुछ हमने छोड़ दिया है। तो केंद्र की सरकार इसे बंद करे, रेस्टोरेशन वर्क जो करा जा रहा है उसको एक अलग तरीके से करा जाए, वहाँ पे विस्फोटक का इस्तेमाल ना हो, इस तरह के मशीनों का गर्भगृह में भेजा जाना निंदनीय है और इस कुकृत्य को नरेंद्र मोदी जी बंद करें। कांग्रेस के समय पे भी हेलीकॉप्टर से वहाँ जेसीबी मशीन उतारी गई थी, तमाम निर्माण कार्य किए गए थे, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, उस समय भी कई सवाल उठाए गए थे। तो किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि अब एक तरफ जहाँ जो कार्य है इस समय निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपने भी सवाल उठाए हैं केदारनाथ के गर्भगृह को लेकर। आपने इतना अच्छा सवाल उठाया है कि वहाँ पे निर्माण कार्य, मैंने निर्माण कार्य पर आज कोई सवाल नहीं उठाया, जबकि निर्माण कार्य पर भी सवाल है। और कौन से सवाल है? जब अंग्रेज यहाँ काम करते थे तो अंग्रेज जो है वो भी पहाड़ों में विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हाथ से पत्थरों को कटवाया जाता था। और आज जिस तरीके से वहाँ पर मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर आप बताइए ना कि इतनी बड़ी शिला जो आई थी उसने कैसे बचाया था मंदिर को। क्या हम भूल जाएंगे कि 2013 में आपदा आई थी, वहाँ पे छेड़खानी इसलिए नहीं होनी चाहिए। जो आप जेसीबी मशीन्स की बात कर रहे हैं वो बाहर के काम के लिए है ना, वो बाबा के मंदिर के प्रांगण के अंदर तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि छेड़खानी नहीं करनी है तो इसको जेसीबी से जोड़ना गलत है। वहाँ पे आज भी जेसीबी चली है, बाहर निर्माण कार्य आज भी चल रहा है। मैं खुद कह रही हूँ इस बात को कि सड़कों को ठीक तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालु आराम से वहाँ तक पहुँच सके। मैं स्वयं कह रही हूँ कि वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए जो भी वहाँ पे बनाया जाएगा वो अच्छा होगा लोगों के लिए। वहाँ पे खाने की व्यवस्था करानी होगी, वहाँ पे छोटे घर बना दीजिए, आराम गृह बना दीजिए। रावल जो हमारे आते हैं वो दक्षिण से आते हैं, उनके रहने के लिए बनाइए। तो मैंने ये सवाल तो उठाया ही नहीं है कि जेसीबी क्यों आई है आज भी, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की हैवी ड्यूटी मशीन, ड्रिलिंग मशीन से मंदिर की दीवारों को नहीं छेद उसमें बनाना चाहिए। और ये आपकी और मेरी दोनों की आस्थाओं और परंपराओं की बात है, आपकी और मेरी धरोहर है ये, तो इसका रक्षक और इसका संरक्षण ये दोनों न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की भी है, इसीलिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि जो ये मुद्दा है पलायन का, इतनी सारी बाढ़ आई है, अभी लोग यहाँ से बेघर हो गए, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस मुद्दे को दबाने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि ये एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? नहीं, देखिए ये आपका सवाल वाजिब है कि धार्मिक एंगल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार देती है जब उन्हें किसी इशू को दबाना होता है। जैसे भर्ती घोटाला है, उसको दबाने के लिए वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, कभी झूठे राष्ट्रवाद की बात करेगी। हरिद्वार में पंचायत चुनाव है, वहाँ पर वो बात कर रहे हैं इस वक्त पिरान कलियर की, शादाब शम्स का अनाप शनाप का बयान आता है, उनकी प्रवक्ता टीवी पर बैठकर माफ़ी मांगती है, वो एक अलग विषय है। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ ये बाबा की चेतावनी मानकर चलिए। 2013 में हमने आपदा देखी है, अगले 3 दिन रेड अलर्ट है कि कोई पहाड़ों में ना जाए। और ऐसे समय में अगर भपका उठाए अखंड ज्योत से तो ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये सरकार को वो अखंड ज्योत जो भगवान शिव का प्रतीक है, बाबा केदार का प्रतीक है, बाबा भोलेनाथ का प्रतीक है, वो चेतावनी दे रहा है सरकार को कि इस कुकृत्य को मत करो, यहाँ सोना चढ़ाने की कोशिश मत करो। मैम, आप सरकार की आंखें खोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलो शुरू कर, आईडी लगा ले। मैम, जैसे आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार की आंखें खोल रहे हैं, लेकिन अगर इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार की आंखें नहीं खुलती तो आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी। देवस्थानम बोर्ड लेकर आए थे ना, वापस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? कितना लंबा आंदोलन था? 2019 के नवंबर से कब तक? नवंबर 2021 तक, चुनाव के पहले ही सही, पीछे हटना पड़ा। उसके पहले भी आपको याद करा दूं कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट
लागू नहीं करवा पाई थी। सरकार कोशिश करती रही, क्योंकि जब जो इस देश का मालिक है, इस देश के नागरिक इस देश के मालिक है, क्योंकि ये संविधान इस देश के लोगों को अधिकार देता है और उन्हें इस देश का मालिक बनाता है। जो सरकार में बैठा होता है वो केवल सेवक होता है, कहने के लिए मुख्य सेवक और प्रधान सेवक नहीं होता। तो जनता जो है वो जनार्दन भी होती है, और जनता जब आक्रोशित होती है तो वो सरकार को झुकाना जानती भी है। पंडा पुरोहितों की उस लड़ाई को मैंने पहले दिन से उनका साथ दिया और हर स्टेप पर मैं उनका साथ देती गई। कोरोना के समय पर मुझे पता है कि किन मुश्किलों से वे गुजरे, किस तरीके से पंडा पुरोहित वहां एक पांव पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, आचार्य संतोष त्रिवेदी। और आज भी अगर आप देखें तो पंडा पुरोहित कल रात को हजारों की संख्या में मौजूद थे वहां पर, और वो वहां पर चौकीदारी कर रहे थे कि कहीं रात के अंधेरे में ये घुसकर सोने की परत जो है उसे लगाने की कोशिश ना करेगी। क्या बता रहा है कि मतलब पंडा पुरोहित उस सरकार पर विश्वास नहीं कर रही है जो अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती है, यानी कि सनातन धर्म से इक्वेट आप नहीं कर सकते कभी भी इनके हिंदुत्ववादी को। मैम, आप कह रही है कि जनता जो होती है वो जनार्दन होती है, लेकिन देखा जाए तो जब इलेक्शन आते हैं तो फिर जनता कहाँ चले जाती है? क्यों फिर वो वोट बीजेपी को ही करती है? क्यों देखिए, बीजेपी सत्ता में? वो उनका अधिकार है कि वो किसको वोट दे। जनता जनार्दन तब भी रहती है। जनता को आप किस तरीके से लुभाते हैं या क्या बात कहते हैं वो आपके देखने का है, लेकिन जनता को आप अगर भ्रमित भी करेंगे तो भी जनता की आंखें खुल जाती हैं। कभी कभी होता है कि शायद ये वाली सरकार हमारे मुद्दों पे काम करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, लोगों की आंखें खुल रही है। और ये केदारनाथ का एक एग्जाम्पल है कि ये धर्म के नाम पर अधर्मी लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, मगर ये अधर्म की राजनीति है इनकी। इसलिए लोग जानते हैं पंडा पुरोहित वो क्या मेरे किसी एक पार्टी के हैं, मेरी पार्टी के या किसी और पार्टी के, वो तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। तो पंडा पुरोहित अगर इनके खिलाफ खड़े हुए देवस्थानम बोर्ड एक्ट के विरोध में, तो समझ लीजिए कि पंडा पुरोहित बता रहा है कि ये सरकार अधर्मी है। हम एक और सवाल है, सुरंगें बनाई जा रही हैं बड़े बड़े विस्फोटक लगा के, और पहाड़ों पर दरारें आ रही हैं, लोग जो ऊपर रहते हैं उनके मकान में पूरा ऐसे खराब हो गए उनके घर। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात की जा रही है? बिल्कुल बात की जा रही है, बिल्कुल बात हम करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर राज्य की सरकार नहीं बता पा रही केंद्र की सरकार को कि जो हमारे हिमालय हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये एक क्लास 5 का बच्चा भी पढ़ता है अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, आपने भी पढ़ा होगा। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है उसकी मिट्टी ढीली है। उसकी मिट्टी ढीली होने का मतलब है कि ये पहाड़ कभी भी दरक सकता है। अगर पहाड़ों को काटा जाएगा जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो पहाड़ गिरते चले जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इस विषय पे लोग नहीं बात करें, तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसके बारे में कई PILs कई कोर्ट्स में दाखिल करी जा चुकी है, और हमारे नैनीताल हाई कोर्ट में भी कई मैटर्स पेंडिंग है। हिल कटिंग का स्पेसिफिकली एक मैटर पेंडिंग है जिसे सोशल एक्टिविस्ट और वकील रीनू पॉल जी ने फाइल किया है, तो वो इसको परस्यू कर रही है। आम जनता जागरूक है। अगर जनता को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो उनके साथ लोग खड़े हैं। तो जो टनल्स बनाए जा रहे हैं उससे ये हिमालय के जो पहाड़ हैं ये और कमजोरी होंगे और आखिर में ये नीचे आ जाएंगे। आपको याद होगा कि रवि चोपड़ा जी ने इस बात को कहा था कि जो पहाड़ काटे जा रहे हैं उसको काट के आप सड़क को चौड़ा मत करिए। क्यों? कॉमन सेंस है कि पहाड़ जो है वो अगर ऐसे है तो ऐसे काटेंगे तो थोड़ा ऐसे होगा, लेकिन अगर ज़्यादा काटेंगे तो सीधी खड़ी हो जाएगी चढ़ाई, और उसमें से सारा का सारा मलबा कभी भी गिरेगा, पेड़ जो हैं वो मिट्टी को बांध नहीं पाएंगे। और ये तो हर सनातनी को पता होना चाहिए कि हिमालय जो है वो शिव का स्वरूप है, और उसमें जो पेड़ है और उनकी जो जड़ है वो उनकी जटाएं मानी जाती है। क्या इनको पता नहीं है? और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये यही जानते हैं बेहतर, मगर धिक्कार है ऐसी सरकार पे जिसके पास प्रचंड बहुमत है, मगर जो पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर पा रही और उस पर्यावरण को जिस तरह से नष्ट कर रही है, उसके कारण आप देखिएगा आगे किस तरह से आगे आने वाली पीढ़ियां इसको भुगतेंगी। प्रेस वार्ता रखी, क्या कुछ मुद्दा? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
और इस प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार का विवेक खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और इसी कारण से बाबा केदार के प्रांगण में 2 साल पहले आपको याद है कि सिल्वर यानी कि चांदी चढ़ाई गई, उसकी परत लगाई गई, उसके लिए दीवारों पर खोदा खादी करी गई, वहाँ पर फाइबर लगाया गया और उसके ऊपर चिपकाया गया। अब क्या कर रहे हैं, अब उसको हटाकर चांदी को वहाँ पर मैंने सुना है कि 100 या 200 क्विंटल, ना जाने कितने क्विंटल, हमारे पास आंकड़ा नहीं है इसलिए मैं इस विषय में कोई एक्यूरेट फिगर आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाबा केदार के मंदिर की दीवारों पर अगर सोना चढ़ाया जाएगा तो कितने की ज़रूरत होगी। मगर कितना भी सोना आप चढ़ा दो, कितना भी चांदी, कितने हीरे जवाहरात, क्या बाबा को कोई खरीद पाया है? मैं आपको याद कराना चाहती हूँ रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, उनकी एक कविता के बारे में जिसके शब्द अभी मैंने आपके सामने दोहराए भी हैं। कृष्ण की चेतावनी, बाबा केदार ने चेतावनी दे दी। कैसे दी? कल जब ये फाइबर शीट और प्लाईवुड लगाया जा रहा था तो अखंड जोत से एक भपका निकला और वहाँ आग लग गई और वो जो प्लाई और फाइबर लगा हुआ था वो तहस नहस हो गया। इसको बाबा केदार की चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, यह हमारी आस्थाओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार, तो मोदी जी बताए कि वो वेश धारण करके गए थे, सन्यासी का ध्यान कर रहे थे केवल फोटो के लिए। वो गर्भगृह में गए थे और गर्भगृह की तस्वीरें उन्होंने साझा करी, वो पहला पाप था। और ये दूसरा पाप हुआ है भाजपा की सरकार के द्वारा। रेस्टोरेशन वर्क बाहर करा जा रहा है, करिए आप बाहर, लेकिन अंदर जो आपने किया है उसके कारण वहां पर आग लग गई। ये बाबा केदार की चेतावनी है। 2013 में हम आपदा देख चुके हैं, हम नहीं चाहते ऐसी बात दोहराई जाए। दूसरी बात, अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखेंगे तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले ही आपको वार्निंग दे चुका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2013 में कहा था मंदिर के स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन गर्भगृह में ले जाकर छेद करे जा रहे हैं। क्या ये आपको मंजूर है? क्या ये किसी भी हिंदू को मंजूर है? क्या ये किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी हिंदू को मंजूर है? क्योंकि बाबा केदारनाथ किसी एक मंदिर समिति के तहत केवल आकर नहीं रह सकता, वो हर हिंदू, हर सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति की आस्था का केंद्र है और उसका अधिकार है बाबा केदार के प्रांगण पर। पांडव गए थे वहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए जब आप जाते हैं तो सब कुछ त्याग कर जाते हैं। वहाँ पर आप सब कुछ त्याग कर जा रहे हैं या वहाँ पर चढ़ावा दे रहे हैं? वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कर लीजिए, वहाँ की सड़कों को ठीक कर लीजिए, वहाँ पर जो है आराम गृह बना लीजिए, सफाई पे ध्यान दे दीजिए। इन सब की ज़रूरत है। और जो अभी ये कृत्य किया गया है इससे हमारे पंडा पुरोहित आक्रोशित है, हम उनके साथ खड़े हैं। पंडा पुरोहित विद्रोह कर रहे हैं। पंडा पुरोहित आक्रोशित होकर कल रात को मंदिर के प्रांगण में बैठे रहे कि कहीं प्रशासन जो है रात के अंधेरे में आकर वहां पर कुछ बनाने की कोशिश ना करे। ये बता रहा है कि ये सरकार फेल है। पहले देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस करवाया गया पंडितों के द्वारा, पंडा पुरोहितों के द्वारा, और अब आप देख रहे हैं कि ये सोना चढ़ाने के लिए आए हैं और हमारे तीर्थ पुरोहित इनके विरोध में खड़े हो गए हैं। ठीक ठीक है। कनाडा भाई आप लोग भी चलते हैं थोड़ा तो टीम के लिए। इस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें केदारनाथ धाम के लेकर के क्या देखिए, प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार जो है वो विनाशकारी विध्वंसकारी कार्य कर रही है। इसीलिए जो हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कृष्ण की चेतावनी, उन्होंने उसमें कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा 2013 की आपदा, जिसके बाद ये कहा गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि मंदिर के स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी जानी चाहिए। आपको याद कराऊं, अंग्रेज़ जो हैं जब वो पहाड़ों में खुदाई करते थे तब वो विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं करते थे, विस्फोटक तब तक आ चुके थे। वो हाथों से करते थे, लोगों से हाथों से पत्थर तोड़वाते थे और सड़क बनवाते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया
कि सरकार जो है वहाँ विस्फोटक का इस्तेमाल कर रही है और अब करते करते मंदिर के अंदर तक घुस गई है। मंदिर के गर्भगृह का अपमान पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत देश के उन्होंने किया था और उन्होंने जब वहाँ सन्यासी की वेश में बैठकर ध्यान किया था तो क्या उन्हें पता नहीं है कि सन्यासी जो होता है सब कुछ छोड़ देता है। बाबा केदार के पास पांडव भी गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए केदारनाथ को मोक्ष धाम भी कहा जाता है और वहाँ पर जो जाता है वो सब कुछ छोड़कर त्याग कर तब बाबा की शरण में जाता है। बाबा को खरीदा नहीं जा सकता। कृष्ण की चेतावनी में लिखा है ना कि दुर्योधन बांध सकता है तो बांध मुझे, देख मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उसी तरह से क्या बाबा केदार को कोई बांध सकता है? अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होगा। सच्चाई ये है कि अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि छेड़खानी नहीं होनी चाहिए तो छेड़खानी क्यों हो रही है? पहले लेज़र शो करा जाता था, उसको रुकवाया गया, फिर वहाँ ज़बरदस्ती चांदी चढ़ाया गया जिसका तब भी विरोध हुआ था। अब उस चांदी को गर्भगृह में से उतार कर वहाँ पर प्लाई बोर्ड लगाकर, वहाँ पर फाइबर बोर्ड लगाकर ये सोने को चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच में क्या हुआ? बाबा केदार ने ऐसी वार्निंग दी, ऐसी चेतावनी दी कि अखंड ज्योत से जिसकी आप श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, जो भगवान केदार का प्रतीक है, वहां से भपका निकला और आग लग गई गर्भगृह में। किसने किया ये अपमान? वही सरकार जो अपने आप को हिंदू धर्म का रखवाला बताती है, जो हिंदुत्ववादी है मगर उन्हें धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। जो केदारनाथ का मंदिर है उस पर हर हिंदू का, हर सनातन धर्म के पालन करने वाले का अधिकार है और संविधान ये कहता है कि अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। हमारा काम है उनका संरक्षण करना, हर उस व्यक्ति का। वहाँ पर ये वार्निंग दी गई है 2013 की आपदा के बाद हम नहीं चाहते एक और आपदा। अगर इस बाबा केदार की इस वार्निंग को, इस चेतावनी को सरकार नहीं समझ रही है तो सरकार अपनी आंखें खोले। हम आंखें खुलवाना चाहते हैं सरकार को बताना चाहते हैं कि पंडा पुरोहित क्यों आक्रोशित है। ये इतना सारा सोना कहाँ से आया? ये ब्लैक मनी है या ब्लैक मनी नहीं है, ये बताए सरकार। और कौन ऐसा श्रद्धालु है जो सोचता है कि सोना चढ़ा के बाबा केदार के मंदिर में आप बाबा को खरीद लोगे, आप बाबा से आशीर्वाद ले लोगे? नहीं, बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे। बाबा सन्यासी, बाबा बिना किसी मतलब के भोलेनाथ सबको प्यार करते हैं, लेकिन उनको आक्रोशित करने का नतीजा हम 2013 में देख चुके हैं। इसलिए सरकार ये बताए कि वो वहाँ पर ये सोना लगवाने की कोशिश क्यों कर रही है, जिसके कारण कल रात को जितने पंडा पुरोहित है वो बाबा केदार के प्रांगण में बैठे रहे रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, ताकि गर्भगृह में शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति अंदर ना जाए और वहाँ पे सोना चढ़ाने की कोशिश ना करे। आज भी वो आक्रोशित है। आपने देवस्थानम बोर्ड एक्ट के टाइम पे देखा, वापस लेना पड़ा ना सरकार को। हमें तो याद है कि कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला था, फिर भी सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि पंडा पुरोहितों का आक्रोश प्रचंड था। तो प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी समझ ले कि पंडा पुरोहितों का जो आक्रोश है वो जब प्रचंड होता है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अब भी सरकार झुके। ठीक, कर दीजिए। मैं इसमें से करता हूँ।